बस इतने समझ लो क्या दिया है क्या ज्ञान है, इसी का सवाल में प्रयोग होगा। इधर देख लो ध्यान से। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण, यानी हमारे पास है दो त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज होगा एक छोटा, कभी कभी बराबर भी हो जाएंगे, दो समान समझ जाते हैं, इसलिए हमेशा में बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज होगा। इसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। अब कौन सा कोण बराबर है? ये वाला इसके बराबर लोगे, ये इसके बराबर लोगे। हम ऐसा करते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर। क्या ज्ञात है हमें ज्ञात है कि कोण ए बराबर है किसके? कोण बी। तब यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा और क्या है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसी है? समानुपाती। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, इस कोण को बनाने वाली, इस कोण को बनाने वाली है। दोनों भुजाएं, दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसी है? समानुपाती। भुजाएं कैसे समानुपाती करते हैं? ऊपर एक कोण की भुजाएं, समानुपाती का मतलब क्या है? ए बी बटा PQ और AC बटा PR। अगर आपको ये पता लग जाए कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, ये दोनों बातें आपको पता हो। पहली प्रमेय में क्या पता था? तीनों कोण बराबर। दूसरी प्रमेय में क्या पता था? हमने आज सिद्ध की कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तीसरी प्रमेय में पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या पता है? एक कोण बराबर है और कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो मतलब सिद्ध करना मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा? इतनी जानकारी अगर आपके पास होगी तो इससे आप क्या निर्णय निकालेंगे? क्या सिद्ध करना है हमें? तो त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQ। यानी हमारे सवालों में अगर हमें इतनी जानकारी मिल जाए कि एक कोण के बराबर है, कोण को बनाने वाली भुजाएं बराबर है, तो हमारे पास क्या जानकारी आ जाएगी कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। कल जो प्रमेय पढ़ी थी उसमें क्या जानकारी है हमारे पास कि संगत कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो क्या जानकारी हमारे पास आई कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और साथ साथ दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? आज जो प्रमेय पढ़ी उसमें क्या जानकारी थी हमारे पास? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकल के आया हमारे पास कि संगत कोण बराबर होंगे और साथ साथ दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। एक चीज आप इसमें कॉमन देख रहे हैं, त्रिभुज समरूप। अगर किसी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप, किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो त्रिभुज समरूप, और किन्हीं दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर तो भी दोनों त्रिभुज समरूप। तो हम इस पूरे चैप्टर में यही काम करेंगे कि कैसे त्रिभुज को समरूप करें, और अगर त्रिभुज समरूप दे रखा है उसने तो समरूप त्रिभुज की तो परिभाषा क्या कहती है हमसे कि संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो या तो हमें वो बता देगा कि समरूप है दो त्रिभुज, तो हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख देंगे और कोण बराबर ले लेंगे, या फिर वो हमें ये बताएगा कि भैया कोण बराबर है तो हम कहेंगे भाई भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और साथ साथ त्रिभुज भी समरूप होंगे। केवल यही खेल सारे सवालों में चलता है। अलग अलग स्थितियां वो उत्पन्न करेगा, कैसी भी स्थिति आपको बता दे, इन प्रमेय से बाहर सवाल नहीं जाएगा। जिस बच्चे ने 3 प्रमेय पढ़ ली, समझ ली, चित्र बनाना आ गया, क्या ज्ञात है, क्या सिद्ध करना है, इतना पता लग गया, उसके लिए त्रिभुज के सारे सवाल मजाक बन जाएंगे। मजाक का मतलब ये नहीं कर नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब आपके टिप्स पे वो सवाल आ जाएगा। समझ में आ गई बात? उतार लीजिए इतना को।